नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पशुधन सहायक भर्ती 2022 के रिवाइज रिजल्ट के बारे में कुछ नई अपडेट लेके आए हैं। साथ में कुछ लोग पूछे हैं कि रिज़ल्ट के बारे में, तो आज हमारे पास कुछ न्यूज़ आई है रिज़ल्ट के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। पर तो उससे पहले आज हम बात कर लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चन की। तो आज जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि एक लड़के ने पूछा था कि जो हॉरिजॉन्टल जो सीटें होती है वो किन को मिलेगी, यानी जो खाली रह जाती है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो जैसे पीएच कैटेगरी की हो गई, दिव्यांग की, स्पोर्ट्स कोटे की या फिर भूतपूर्व सैनिक की, वो सीटें जिस कोटे से जो लोग अप्लाई करते हैं और जिससे जो अभ्यर्थी होता है उसी कोटे से वो सीटें कम की जाती है। जैसे मान के चलो कि ओबीसी की 700 सीटें हैं, उसमें 20 स्पोर्ट्स कोटे के आगे, तो 700 में से 20 कम कर दी जाती है। अब जो सीटें जितनी खाली रहेगी वो वापस उसी कैटेगरी को दे दी। इसलिए जो सीटें जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी बाहर होगा वो उसी कैटेगरी को वापस वो सीटें दे दी जाएगी और उस कैटेगरी से भर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि जिस कैटेगरी से जो सीटें निकाली गई है वो उस कैटेगरी को वापस दे दी जाती है। लोकेश मीणा का अगला क्वेश्चन है कि हमने एक क्वेश्चन के लिए कोर्ट में रिट लगाई थी, परंतु अभी तक वो मामला पेंडिंग है, तो क्या उसका कुछ हो सकता है क्या? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब उस क्वेश्चन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक शॉर्टकट वाला ही क्वेश्चन था उसकी ही फाइल एक्सेप्ट हुई थी, बाकी सभी क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए थे। अगर भविष्य में कम से कम 5 या 7 साल बाद अगर आपने रिट लगाई है, अगर आपका फैसला आता है और आपके हक में आता है, तो आपके मार्क्स बढ़ाकर सिर्फ आपको ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये अलग मैटर है, परंतु अभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी यही राय है, पर्सनल राय, कि आपको इस क्वेश्चन पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए और इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं होगा। बाकी आपकी सोच है, अगर आप इस पर कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी हमने पिछली भर्तियों में देखा है कि जिन्होंने रिट लगाई थी उनका कुछ नहीं हुआ था, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, तो इसका कुछ नहीं होना है। पीसी नाम के एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कि जो कैटेगरी थी दिव्यांग की, उस कैटेगरी में बोर्ड द्वारा तो वो पास हो गए हैं, पर तो पशुपालन विभाग ने बाहर कर दिया है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो दोस्तों, दिव्यांग कोटे की जो सीटें होती है उसमें पहले बोर्ड अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करता है, फिर पशुपालन अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करता है। दोनों में क्लियर होने के बाद ही पशुपालन आपको ज्वाइनिंग देगा। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि बोर्ड और पशुपालन विभाग दोनों तरफ से इसमें अगर आप पात्र होंगे तो ही आपको ज्वाइनिंग देगी, वरना अन्यथा बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप बोर्ड से पास हो गए हो तो अगली बार आपको पशुपालन विभाग का जो मेडिकल होता है उसके द्वारा आपको गुजरना होगा, उसमें से पास होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आप उसमें से फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको दोनों बोर्ड और पशुपालन विभाग में मेडिकल पास कराना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो टीएसपी एरिया का था उसमें जनरल का अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो उनका क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ कि अब की बार जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों का रिजल्ट ही आएंगे, तो टीएसपी एरिया का भी उसमें रिजल्ट आ जाएगा। वो कुछ मैटर चल रहा था तो उसकी वजह से वो रोक दिया गया था। तो उसमें पूछा गया था कि कुछ अन्य कैटेगरी जैसे SC ST की सीटें भर दी गई है टीएसपी एरिया में, तो क्या वो लोग जनरल में काउंट होंगे? तो उनकी मेरिट दोबारा बनेंगी। अगर वो जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो उनको जनरल में ले लेंगे और SC ST की जो सीटें हैं वो खाली हो जाएगी और वो उन सीटों को दोबारा भर देंगे। इसलिए टीएसपी एरिया वालों के लिए खुशखबरी है कि आपका रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। तो अब हम जो बात करेंगे वो पशुधन सहायक के रिवाइज रिजल्ट के बारे में बात। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बोर्ड कोर्ट का जो आदेश होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, तो 5 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि 5 मई तक रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। रिजल्ट है वो मई के सेकंड वीक तक आने की संभावना जताई जा रही है। तो मई के सेकंड वीक तक यानी 10 या 12 मई तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद 4-5 दिन 14-15 मई तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो अभी ये न्यूज़ आज हमको पता चली है तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 5 मई तक कोई रिज़ल्ट नहीं आने की संभावना है। हाँ, स्पोर्ट्स कोटे और दिव्यांग कोटे का रिज़ल्ट है वो 7 से 10 मई के बीच आने की संभावना है। 10 मई तक हो सकता है कि इन दोनों का रिज़ल्ट आ जाए। उसके बाद पशुधन सहायक का रिवाइज रिज़ल्ट आएगा। सीटें हमने आपको पहले ही बता दी, 70 से 80 सीटें मिलेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उस पर जवाब बनाएंगे।
एक मैंने कल देखा था कि 2 अलग-अलग मेरिट से किसी को जॉइनिंग नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2012 में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी 3rd ग्रेड की, उसमें सेम केस हुआ था कि पहले कुछ एक आंसर की आई थी, उसमें कुछ लोगों ने जॉइन कर लिया था। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए तो उनका एक क्वेश्चन सही हो गया था, एक नहीं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन सही हुए थे। तो उसमें से क्वेश्चन सही होने की वजह से उनके मार्क्स ज़्यादा हो गए थे। उसके बाद वो नई मेरिट बनी तो उस मेरिट में ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से वो मेरिट हाई चली गई थी। इसकी वजह से कम जॉइनिंग, जिनके कम परसेंटेज थे वो तो जॉइन कर गए थे, और जिनके ज़्यादा नंबर बन रहे थे वो आज भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, परंतु उनको जॉइनिंग नहीं मिल रही है। तो इसीलिए पॉसिबल है। और अब की बार पशुधन सहायक में भी ये सेम होगा कि अब की बार जो लिस्ट आएगी और जो मेरिट आएगी वो अलग अलग परसेंटेज की आएगी और अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से जॉइनिंग होगी। यानी एक क्वेश्चन सही होने की वजह से लोग बाहर रहेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से कुछ लोग ज्वाइन कर गए हैं, उनका ज्वाइनिंग नहीं रोकी जाएगी। तो ये सेम केस भी अब की बार होगा। जहाँ तक मुझे आइडिया, जहाँ तक मेरा विचार है, अनुभव है, उसके हिसाब से अब की बार पशुधन सहायक की 2 मेरिट, यानी एक पहले मेरिट रह चुकी है और एक अब की बार मेरिट रही है, उसके हिसाब से ही ज्वाइनिंग होगी। तो बाकी जो हमसे बहस कर रहे थे उनको समय आने में पता चल जाएगा कि हमारी बात है वो बिल्कुल ऑथेंटिक निकलेगी और जल्दी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। धन्यवाद।